हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह धूप में बच्चे को लेकर बैठना ज़रूरी होता है, तो इसी से हमारे दिन की शुरुआत हो गई। अभी मैंने इसको नहला दिया, खुद भी नहा लिया। और अभी जब तक ये सोया है तब तक मुझे सारे काम करने हैं घर के। मुझे खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं और घर पूरा फैल गया है बहुत सारा, तो वो सब भी काम करना है। तो खाना बनाना और घर की साफ़ सफाई तो मैं इसको संभालते हुए कर लूँगी, लेकिन कपड़े धोने का काम जब तक ये सोया है मुझे तब तक करना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही कपड़े हैं, तो मैं फटाफट से धो लेती हूँ जब तक ये सोया है। ये देखिए, ये मैंने साड़ी का झूला बांधा है, इसमें सोया है। ये मैंने साड़ी का इसलिए बांधा है क्योंकि घर में जगह कम है, एक सिंगल ही रूम है, तो झूला कहाँ रखते, इसलिए हमने झूला नहीं खरीदा। और ये साड़ी का मैंने बांधा है, इसमें ये सोया है। तो इसे मैं सोने देती हूँ। अगर इसको डिस्टर्ब कर दिया, इसकी नींद खराब हो गई, तो ये उठ जाएगा और फिर मुझे काम नहीं करने देगा। तो यहाँ पे मैं गैलरी में बैठ के कपड़े धोती हूँ। और अब ये ऊपर मैंने तुलसी के पौधे लगा के रखे हैं, क्योंकि नीचे रखने की जगह नहीं है कहीं पे भी, ये ऊपर रखे हैं। और यहाँ पे गैलरी छोटी है, तो यहाँ पे नल भी है, तो मुझे यहाँ पे कपड़े धोना इजी पड़ता है। और आप सोचेंगे कि मैं ये पैर ऐसे क्यों पैर पसार के बैठी हूँ, तो ये मेरे पैर का बचपन में ऑपरेशन हुआ था, तो किसी वजह से तो मैं गिर गई थी एक्चुअली बचपन में, तो उसके लिए मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था। तो ये मेरे पैर बहुत ज़्यादा ऐसे नज़दीक नहीं ले पाती हूँ मैं, मुझे ऐसे ही बैठना पड़ता है। और अभी अभी मेरा सीज़ेरियन से डिलीवरी भी हुई है, तो पेट में टाँके होने की वजह से ये पैर ज़्यादा नज़दीक लेकर मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, दर्द हो रहा है टाँकों में। तो ये मैं फटाफट मैं कपड़े धो देती हूँ। और अगर मेरा बच्चा भी उठ जाएगा तो फिर ये मुझे काम करने नहीं देगा। और कपड़े ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही आज। तो आप देख सकते हो कि ये मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल हैं, तो ये मेरी प्रेगनेंसी में इतनी ज़्यादा स्किन ख़राब हो गई थी। मतलब पहले मेरी स्किन बहुत क्लियर थी, अभी प्रेगनेंसी में बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, तो डॉक्टर ने बताया कि अभी प्रेगनेंसी में कुछ भी दवाई उसमें नहीं लगानी चाहिए, इसलिए फिर मेरी स्किन ऐसी ही रह गई। फिर भी अभी डिलीवरी के बाद अभी ठीक है, पहले से बहुत बेटर है। मैंने उसमें कोई दवाई वगैरह नहीं लगाई है। अभी भी मैंने हॉस्पिटल में नहीं दिखाया स्किन को, मैंने कुछ भी नहीं लगाया। अभी भी ज़रा दाग कम हो गए, वरना मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा दाग हो गए थे। अगर आपको किसी को कुछ होम रेमेडी पता होगी, ये डिलीवरी के बाद के जो एक्ने दाग वगैरह रह जाते हैं, इसके लिए अगर आप सबको मतलब आप में किसी को पता होगा होम रेमेडी वगैरह, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और ऊपर से बाल भी बहुत ज़्यादा मेरे झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो अभी मुझे कौन सा हेयर ऑयल वगैरह लगाना चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे वो भी बताइए। डिलीवरी में भी मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे थे मेरे, और अभी डिलीवरी के बाद भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो मुझे कौन सा ऑयल वगैरह या फिर कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, प्लीज़ आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तो ये मेरा हो गया है। अब मैं डेटॉल डाल के अब मेरा ये हो गया है। मैं थोड़ा सा डेटॉल वगैरह डाल के कपड़े वगैरह फिर से एक बार निचोड़ कर फिर अभी सुखा दूँगी। तो ये हो गया मेरे कपड़े धोकर। तो अब
देख सकते हो कि कितनी कड़क धूप आई है। इतने दिनों की ठंडी के बाद अभी ये फरवरी की धूप कितनी अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैं नीचे देख रही थी कि कुछ लोग जा रहे थे तो वो देखने में लगी थी। अभी धूप भी बहुत अच्छी लग रही थी। घर के अंदर ठंडी लग रही है और बाहर आने से धूप लग रही है। तो ये देखिए, मैंने कुछ कपड़े फोल्ड करके रखे थे जो मैंने कल धोए थे। तो ये सारे मैंने पहले ही फोल्ड करके रखे थे, तो इसको मैं जहाँ के बाहर रख देती हूँ। और अभी इसका उठने का भी टाइम हो गया। देखिए, ये उठ गया है। तो इसको अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसको उठाने के बाद अभी मुझे इसको फीड कराना पड़ता है। पहले मैं इससे थोड़ी सी बात करती हूँ क्योंकि ये ज़रा नींद में रहता है तो ठीक से फीडिंग नहीं लेता है। तो पहले इससे थोड़े बातें करूँगी तो ये ठीक से जग जाता है, मतलब पूरा अलर्ट होता है, तब ये मतलब ठीक से फीड करता है। पर नहीं, फीड नहीं करता है, वापस से सो जाता है। देखिए, यहाँ पे मेरे हीरो रेडी हो गया है। ये अभी रो रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है क्योंकि अभी इसको भूख भी लगी है और अभी इसको सोना भी है। नींद के लिए अभी ऐसे ही चिड़चिड़ करता है। तो मैं अभी इसको फटाफट से फीड करा के सुला दूँगी। और अभी मुझे खाना भी बनाना है और मेरे हस्बैंड अभी थोड़ी देर में आएंगे खाना खाने के लिए। तो मैं इसको फटाफट से सुला देती हूँ और खाना बनाने लग जाती हूँ। तो अभी सुबह से शाम हो गई है। दोपहर को मैंने इसको संभालते फिर खाना भी बना लिया था। फिर खाना खाने के लिए भी बहुत लेट हो गया था। आप समझ सकते कि बच्चे को संभाल कर अकेले संभाल के और सारा घर का काम करना कितना मुश्किल हो जा रहा है। तो व्लॉग में शूट नहीं किया था दोपहर को क्योंकि मैंने फटाफट से खाना बना लिया और बीच बीच में ये भी उठ भी रहा था। तो इसको खिलाते खिलाते फिर खाना बनाने में बहुत टाइम लग गया था। फिर खाना खा के इतनी ज़्यादा थक गई थी मैं। एक्चुअली रात को भी नींद पूरी नहीं हो रही थी और ओ ओ ओ ओ ओ
तो रात को भी नींद पूरी नहीं होती है, ये 1-1, 2-2 घंटे में उठता रहता है। और दिन भर तो इसको सुला के फिर काम ही घर के काम ही इसको सुला के फिर घर के काम ही नहीं निपटते जल्दी जल्दी। तो आज इतनी ज़्यादा थक गई थी कि इसको सुलाकर फिर मैं भी सो गई थी दोपहर में। तो अभी शाम को उठी हूँ तो पता है इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है ना। ये खेल रहा है गोदी में। ओ तो अभी मैंने दोपहर में ही शाम का खाना बना दिया था। एक बार में मैंने दो टाइम का खाना बना। मेरे हस्बैंड आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में, फिर हम दोनों मिलके खाना खा लेंगे और इसको भी सुलाएंगे और खुद भी सो जाएंगे, क्योंकि उनको भी दिन भर काम करना पड़ता है। फिर रात भर ये सताता है, मतलब रात भर भी वो भी उठ जाते हैं अगर ये उठ जाता है तो। और सुबह जल्दी उठते हैं, इसको धूप में ले जाने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं, इसलिए उनकी नींद भी नहीं हो जाती पूरी। इसलिए आगे का व्लॉग मैं कल शूट करती हूँ। होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मैं भी अभी शुरू किया है व्लॉगिंग करना, कोशिश कर रही हूँ व्लॉगिंग करने की। पता नहीं मैंने व्लॉग कैसा बनाया। और